सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों को। इससे पहले हम पढ़े थे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं और इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करके हम अपने देश की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्यों का होना भी आवश्यक है, जरूरी है। ये मौलिक कर्तव्य हमारे देश के प्रति बताए गए हैं, देश के लिए बताए गए हैं और भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 10 ये मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इसका हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे और संस्थाओं का सम्मान करेंगे। यानी जब भी हमारी राष्ट्रगान बजेगी हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करते हैं। कोई राष्ट्रध्वज का अपमान करता है तो हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारा पहला जो है मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है उनकी यादों को, उनके आदर्शों को हम अपने हृदय में संजो कर रखें और समय समय पर उनके आदर्शों को याद करें, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। तीसरा है, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत एक है, भारत अखंड है। कहीं पर भी हम अपने कार्यों से भारत की एकता और अखंडता को बाधित न पहुंचाए। सबके साथ हम आपस में प्रेम व्यवहार से रहें, भारत को बांटने की कोशिश ना करें। इसके बाद है, भारत के सभी भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का विकास करें। यानी भारत के सभी भागों में लोग भ्रातृत्व भावना से रहें, समरसता से रहें, सभी धर्मों के प्रति आदर करें, सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखें, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। छठवां है, हमारी जो समन्वित संस्कृति है इसकी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें और इसके महत्व को समझें, इसका सम्मान करें। भारत की संस्कृति जो है समन्वित है, समन्वित मतलब मिली जुली है। कहीं दूसरी परंपरा है, कहीं दूसरी संस्कृति से आदिवासियों की अलग संस्कृति, पंजाबियों की अलग, छत्तीसगढ़ियों की अलग, यूपी वालों की अलग, बिहार वालों की अलग, ये समन्वित संस्कृति है। तो सभी संस्कृति को हमको बचा करके रखना है, इनका संरक्षण करना है। और सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। आज पर्यावरण जो दिनों दिन प्रदूषित हो जा रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण ना हो इस दिशा में काम करें। वन है, वन्य जीव जंतु है, झील है, नदी है, नाले हैं, ये सब की रक्षा करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखें। और उसके बाद अगला है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। हर चीज़ में हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके चलना है, अंधविश्वास से दूर रहना है। कहीं पर यदि हम बीमार रहे हैं तो झाड़ फूंक से दूर रहना है, सीधा हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर चीज़ में हमको देखना चाहिए, तो देश जो है तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। फिर मानववाद, हर मनुष्य के मन में मानववाद होनी चाहिए, मानव एक समान होना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने की लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। देश में यदि कोई कुप्रथा है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें।
सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकार की संपत्ति, जैसे स्कूल, कॉलेज, रेल, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। यदि हम स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है स्कूल के जैसे बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी हो गया, आपका बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया, ये सब की रक्षा करें, तोड़ फोड़ ना करें, बल्कि अपने घर जैसे ही हम इसका उपयोग करें। ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हो गया। फिर 10वां है व्यक्तिगत अपना स्वयं ऐसे गतिविधि करें जिससे हम स्वयं आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। सामूहिक रूप से भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए। और अंतिम है माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, स्कूल जाएं, पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारें। ये तो है भारतीय संविधान में वर्णित 10 मौलिक कर्तव्य। इन कर्तव्यों को अपना करके हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे।